नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री, द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉन एज एंट्री। एंट्री हम किसको कहते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है या कोई भी इवेंट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, उसको क्या कहेंगे? एंट्री। मतलब आपने कोई परचेज किया है, सेल किया है, या किसी को पैसा दिया है, या किसी से पैसा रिसीव किया है, तो वो सारी जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो क्या आपकी हो जाएगी? एंट्री। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस आपको समझ लगती है इतना कि परचेजेस क्या है? हमने कोई चीज़ खरीदी है। द टर्म परचेजेस रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स obtained by an enterprise for resale or for use in the production of goods or rendering of services in the normal course of business। तो परचेजेस का मतलब क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, वो सारी टोटल अमाउंट गुड्स की obtained by an enterprise फॉर रीसेल, मतलब कि आपने रीसेल करने के लिए जो गुड्स खरीदे हैं जितने के, और फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और हमने उससे कोई और गुड प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यहाँ हमने कोई सर्विसेज दी हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो परचेजेस क्या हो जाएंगे? वो परचेजेस आ जाएगी कोई भी टोटल गुड्स की अमाउंट जो आपने या तो रीसेल करने के लिए परचेज किए हैं, खरीदे हैं, या फिर आपने आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको यूज़ करना है, या फिर आपने कोई सर्विसेज दी हैं। ठीक है, परचेजेस में भी फॉर कैश और क्रेडिट, परचेजेस कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं। तो कैश और क्रेडिट का आपको पता ही है, कैश परचेजेस हो जाएंगे जब आपने कोई चीज़ परचेज किया और उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दी, वो कैश परचेजेस हो गए। और क्रेडिट परचेजेस क्या होगी? कि जब आपने कोई चीज़ परचेज कर लिया बट उसकी अभी पेमेंट नहीं की है, फ्यूचर में आप उसकी पेमेंट करोगे। नेक्स्ट है सेल्स। द टर्म सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट फॉर विच गुड्स आर सोल्ड। तो सेल्स क्या हो जाएगी? वो अमाउंट जिससे आपने गुड्स को बेचा है। ठीक है, और सर्विसेज रेंडर, या फिर आपने सर्विसेज दी हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ये भी बोथ कैश और क्रेडिट सेल्स होंगी। कैश सेल हो जाएगी कि आपको उसी टाइम पैसे मिल गए हैं, और क्रेडिट सेल होगी कि आपको फ्यूचर में उसके पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न मीन्स कि आपने कुछ परचेज किया था, कुछ खरीदा था, तो वो सामान डिफेक्टिव निकल आया है, या फिर आपने जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो परचेजेस रिटर्न होगा या फिर रिटर्न आउटवर्ड। दोज परचेज गुड्स विच रिटर्न to supplier due to defective goods, quality not marked, delay in supply or any other reason are as purchase return। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? वो सारे परचेज गुड्स, वो सारे खरीदे हुए गुड्स जो हमने सप्लायर को वापस कर दिए हैं। क्यों वापस कर दिए हैं? क्योंकि वो डिफेक्टिव थे, या फिर वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं थे, या सप्लाई उन्होंने हमें डिले किया, लेट किया, भेजे हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेजेस रिटर्न। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। हम इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अ डेबिट नोट इज सेंट व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू हिम। तो एक डेबिट नोट भेजा जाता है जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही आपकी 10 टर्म्स हो गई हैं। इन 10 टर्म्स को आप लोग अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।